ये शख्स था जो सच्ची मोहब्बत पर बहुत यकीन रखता था और अपनी सही लड़की के सामने आने का इंतज़ार करने के लिए अपना वक्त लेने का फैसला किया। इसका मानना था कि यकीनी तौर पर इसके लिए कोई ख़ास मौजूद होगा, लेकिन कोई नहीं आया। हर साल क्रिसमस के मौके पर उनकी साबिक गर्लफ्रेंड वैंकूवर से वापस आती थी। उसे उठा लिया। वो जानता था कि वो अब भी माजी को दोबारा जिंदा करने की कुछ उम्मीद रखती है। इसके साथ रोमांस। वो उसे किसी भी तरह गुमराह नहीं करना चाहता था, तो वो हमेशा करेगा। जब भी वो वापस आती है तो उसकी एक लड़की दोस्त को इसके मुस्तहकम के तौर पर पेश करने के लिए मजबूर करे। कि कई सालों तक चलता रहा और हर साल लड़के को एक मुख्तलिफ लड़की मिल जाती थी, इसकी रोमानवी दिलचस्पी के तौर पर पेश करें। लिहाजा जब भी साबिक गर्लफ्रेंड इससे मिलने आती थी तो वो इससे मिलने आती थी। इस बात पर यकीन किया जाए कि इसके और लड़के के दरमियान सब कुछ खत्म हो गया है। लड़की इन सब को अच्छी तरह से लिया। अक्सर उसे इसके बारे में परेशान करने की कोशिश करता था। मुख्तलिफ गर्लफ्रेंड्स इस तरह जैसा कि ऐसा लगता था। दरअसल लड़की अक्सर रोती थी जब भी वो उसे किसी और लड़की के साथ देखती थी तो उसे खुफिया रखा जाता था, लेकिन वो इस बात को तस्लीम करने में फख्र महसूस करती थी। फिर भी हर क्रिसमस पर वो इस उम्मीद में वापस आ जाती थी कि वो किसी न किसी शक्ल को दोबारा जला देंगी। फसाना। लेकिन हर बार वो मायूसी महसूस करते हुए वैंकूवर वापस आ गई। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो इस खेल को नहीं खेल सकती अब। लिहाजा इसने इसका सामना किया और कहा कि इतने सालों के बाद वो अब भी वाहिद आदमी था जिससे वो कभी मोहब्बत करती थी। अगरचे वो लड़का इसके लिए इसके जज्बात के बारे में जानता था, लेकिन वो अब भी था। वापस ले लिया गया और कभी तवक्को नहीं की थी वो इस तरह का रद्द अमल जाहिर करेगी। वो हमेशा सोचता था कि वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उसके बारे में भूल जाएगी और समझ जाएगी कि ये था उनके दरमियान सब कुछ। अगरचे वो इसके लिए इसकी लाजवाल मोहब्बत से मुतासिर हुआ था और इसे दोबारा कबूल करने के लिए बहुत कुछ चाहता था, इसे याद आया कि इसने इसे क्यों मुस्तरद कर दिया। पहली जगह वो नहीं थी जो वो चाहता था, तो इसने अपना दिल सख्त कर लिया और पलट गया। उसे बेरहमी से नीचे अलिफ। बाद अज़ा लड़के ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। वो मजीद आगे बढ़ने का इरादा रखता है बैरून मुल्क तालीम हासिल की, लेकिन जाने से पहले इसने लड़की को प्रपोज किया। मैं नहीं जानता कैसे अच्छे अल्फाज कहना, लेकिन मैं ये जानता हूँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर आप मुत्तफिक हैं तो मैं तैयार हूँ पूरी जिंदगी आपका ख्याल रखिए। आपके अहल खाना के बारे में मैं सख्त मेहनत करूंगा उन्हें कायल करने और हम पर इत्तेफाक करने के लिए। मुझसे शादी करोगे ना? लड़की राजी हो गई और उसके वालिदैन लड़के की तरफ से दिखाई गई कोशिश को देखते हुए इनसे इत्तेफाक किया। आखिरकार लड़के के समंदर पार जाने से पहले वो मंगनी कर लेते हैं। लड़की आबाई शहर में वापस रहो, काम करने वाले मुआशरे में कदम रखो जहां लड़का है, अपने मुताले को समंदर में जारी रखिए। उन्होंने अपने ताल्लुकात को बरकरार रखा। टेलीफोन और खुतूत अगरचे वक्त के साथ गुजरना मुश्किल है, लेकिन दोनों उनमें से कभी हार नहीं मानते। एक दिन लड़की मामूल के मुताबिक काम के लिए घर से निकली। बस स्टॉप पर एक कार कंट्रोल खो देती है और उसे नीचे गिरा देती है। जैसे ही वो जागती है, बेहोश होकर उसने अपने वालिदैन को देखा और महसूस किया कि उसे कितनी शदीद चोट लगी है और वो कितनी खुशकिस्मत है कि उसे कत्ल नहीं किया गया। अपने वालिदैन को देखते हुए इनके चेहरे भी गीले हो गए, उनके आंसू। उसने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन फिर इसे पता चला कि वो नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एक लफ्ज भी लिखी। उसने कुछ आवाज उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब कुछ मुनज़्ज़म बगैर किसी आवाज के सांस लेना था। वो खामोश है। डॉक्टर के मुताबिक चोट ने इसके दिमाग को मुतासिर किया और उसकी वजह से वो बाकी दिनों के लिए खामोश रहती है। इसकी जिंदगी अपने वालिदैन की बात सुनकर, लेकिन एक से भी जवाब नहीं दे सकते लफ्ज। लड़की गिर गई। दिन भर खामोशी से रोने के अलावा वो अब भी रो रहा है। बाद अज़ा लड़की को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसकी तरफ लूटना घर, सब कुछ अब भी पहले की तरह है, सिवाय इसके कि फोन की घंटी बजी है। इसके बदतरीन डरावने ख्वाब में एक के बाद एक अंगूठी बजाएं, इसे मुसलसल मुतहर्रिक करें,
اس کے درد کو بڑھاوا دیتا ہے، لیکن وہ لڑکے کو نہیں بتا سکتا۔ وہ بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ اس کو ایک خط لکھا جس میں اس سے کہا گیا کہ وہ اب